गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग मेरे इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है सो नो टाइम बाउंडेशन। आप कभी भी किसी भी टाइम पर ये रीडिंग अगर आपको सडन मेरी रीडिंग मिल जाए तो आप देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का नो टाइम बाउंडेशन एंड जनरल रीडिंग है। मैं सभी बातें इसलिए बता देती हूँ ताकि आप समझ जाएं चीज़ों को। अगर जनरल रीडिंग है अगर आपके साथ मान लीजिए रेजोनेट नहीं करती है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, रेजोनेट करे तो देखिए, नहीं करे तो छोड़ दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप वहाँ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कि भाई आपके पर्सन इस समय पर उनका क्या हाल हो रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है और आज की एनर्जीज में क्या है देखते हैं आपके पर्सन का हाल आपको लेकर। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इतना उदास होकर इंतज़ार कर रहे हैं आपका, पुराने दिन याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं आज तो ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि मिलना चाहते हैं आपसे और बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा। और उनको लग रहा है कि मतलब आपके और इनका रिश्ता कहीं प्रॉपर तरीके से खो ना जाए, एक फ्यूचर की चिंता इनको लग रही है बहुत ज़्यादा। और इस समय पर जो एनर्जीज़ इनकी आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो सिचुएशन दिख रही है इस पर्सन की वो बहुत तेज़ी से मतलब कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आ रही है, लगातार ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो माइंड है वो आप में लगा हुआ है। आप ये समझ लीजिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पर्सन है वो पेंटिकल्स को पकड़ कर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। वो सिर्फ अपने पेंटिकल्स को पकड़ के बैठा है। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक पेंटिकल्स मतलब उसको एक वो याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है, वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। उसे याद आ रही है अपने पर्सन की, उसको लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे करीब होता, मैं अपने दिल की बात उसके साथ कह सकता, वो मेरे से कहता, हमारा साथ कितना अच्छा था, हम आगे तक जाते फ्यूचर तक। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा है और मतलब पूरी तरीके से इस समय पर एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि सिवाय आपके वो कुछ नहीं सोच रहा है। और उसको लग रहा है कि मतलब क्यों वो और आप अलग हो गए आज। तो ये सोचकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और पूरी तरीके से मतलब इनका जो दिल है वो आपके बिना लगने को तैयार नहीं है पूरी तरीके से। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है डियर गाइज यहाँ पर। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर, क्या झगड़ा वगैरह हुआ क्या, बहुत कुछ रूड बोल दिया क्या इन्होंने आपसे, या आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां वगैरह हो गई। क्योंकि ये अगर मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो इस तरफ मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो मुझे आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो। दोनों ही लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह हुआ है क्योंकि स्ट्रेस आप दोनों ही हो और आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई फैमिली का है जो फैमिली मतलब कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रही है क्या, फैमिली की वजह से या फिर आप अलग हो गए। और आज इनको रियलाइज़ भी हो रहा है क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियां हुई हैं। अपनी गलतियों को ये बार बार मतलब सोच रहा है ये पर्सन बैठकर। और यहाँ पर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक तरफ तो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी यादों के बारे में, आपसे मन नहीं हट रहा है इनका। मतलब इनके दिमाग में आप छाए हो पूरी तरीके से, निकल नहीं रहे हो हर वक्त हर टाइम पर। मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस एनर्जीज़ को तो कल रात भी ये बहुत बेचैन रहे, बहुत बेचैन रहे। पूरी रात ये पर्सन जागते रहे, सोए नहीं और सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करते रहे। इनकी एनर्जीज़ को दिख रही है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनका मन कर रहा है कि जाए आपके पास और जाकर पूरी तरीके से आपके साथ दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर ले। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, गलतफहमियां हैं क्या आप लोग के बीच में, क्योंकि दो तीन चीज़ें मुझे दिख रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, दूसरा किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है इनको, बहुत ही ज़्यादा। और उसने ये नहीं सोचा जिसने मिसगाइड किया कि मतलब दो रिलेशनशिप वालों को अलग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है जिसने पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है उसकी भी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है वो पर्सन।
जिस कंट्रोलिंग एनर्जीज में पहले तो ये पूरी तरीके से आ गए, है ना, जिसने भी कंट्रोल किया, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई एक्स हो या कोई नया पर्सन जुड़ा हो इनसे, उसने पहले तो इनको कंट्रोल में कर लिया अपने पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, और आपका पर्सन भी उसकी पूरी उसमें आ गया कंट्रोल में। लेकिन अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, नया 10 ऑफ वेंट्स है, अब यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, और अब जब सब कुछ उन्होंने पूरी तरीके से आपके साथ ख़त्म कर दिया, मूव ऑन करने के लिए बोल दिया, आपसे रूडली बोल दिया, बात नहीं कर रहे हैं, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये क्या किया। अंदर से मतलब एक तरफ से तो आपको इनको घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, रूठे भी बैठे हुए हैं, मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर दिया, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी आ रही है। मतलब आज इतनी तरह की एनर्जीज आई हुई हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितने सारे लोगों की एनर्जीज आज आई हुई है, जो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। मतलब एक तरफ से ये पर्सन जो मेरे को दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है आपसे, मूव ऑन करने के लिए बारे में बोल दे कि मुझे नहीं रखना, मूव ऑन कर लिया, पर पीछे पीछे आपको इतना याद कर रहे हैं। आई एम शॉकिंग, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं हर टाइम, ये इनकी आंखों में, इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, बहुत इमोशनल है। आज तो इतने इमोशनल हो रहे हैं, रात भर जैसे मैं बोल रही ना कि मतलब ये मुझे लग नहीं रहा कि ये सोए भी हैं, और आज पूरी मतलब इस समय जो एनर्जीज आ रही है, हर इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे, याद कर रहे हैं, इनको पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपका और उनका साथ। मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लोज थे और बहुत लंबे समय से क्या आप एक थे। आप रिलेशनशिप में तो थे ही, आपका रिलेशनशिप तो था ही, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते भी थे, क्योंकि जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, उस एनर्जीज में मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जाना था। मतलब जानने से मतलब आप समझ रहे हो ना, जब हम किसी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं ना, तो मतलब आपकी जो एनर्जीज आ रही ना, आप इतना ज़्यादा अच्छे से जानते थे इनको, आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे अपने आप को। ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है, ये कब खुश हो रहे हैं, कब ये सैड हैं, कब ये किस चीज़ के लिए चाहत रख रहे हैं, आज इनका फ़ोन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ बिज़ी हैं ये, मतलब एवरीथिंग। सैड हो रहे हैं तो आज क्यों सैड थे, मूड उखड़ा था, मतलब आपको सब पता था इनके बारे में, क्योंकि आप इतनी क्लोज ही थे, आपने ढेरों बातें की है, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर। और आज और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पूरे मतलब कंट्रोल में आकर आपके पर्सन ने तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर लिया अपना रिलेशनशिप। तो टावर की एनर्जीज आ रही है डियर गाइस, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि एक न्यू बिगनिंग को तड़प रहा है इंसान, दोबारा से जोड़ना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते को। मना करा आपसे कि नहीं रखूँगा मैं इस रिलेशनशिप को, आपको आंसर नहीं किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पूरा इनकी तरफ से, ना मैसेज करना, ना कोई रिप्लाई देना, ना आपका फ़ोन, आपका कॉल रिसीव करना, ना कुछ। लेकिन आज जो उनकी सिचुएशन हो रही है, उस सिचुएशन को तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत इमोशनल है। अब तो ये अपनी ज़िम्मेदारी भी उठाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ये पर्सन लौट आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत हो गया, इनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब बहुत दूरियां हो गई, बहुत स्ट्रेस कर लिया, बहुत हर्ट कर लिया आपको, बहुत हर्ट हो गए ये। अब ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हैं कि क्या इन्होंने गलती करी या क्या इन्होंने किया अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर ये फैमिली भी है और अगर ये चुप रहे, और फैमिली मान लीजिए फैमिली ने कहा कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं आपको जाने देना है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो भी इनको ये लग रहा है कि मैंने खुद क्यों नहीं अपने लिए एक्शन लिया, मैंने खुद क्यों नहीं फैमिली से बोला कि मैं कर लूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं कर लूँगा अपने रिलेशनशिप को, मैं अपने रिलेशनशिप को। तो आज इनको यही चीज़ लग रही है, आज अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं ये। डिफरेंट साइड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत एनर्जीज आ रही है आपकी, एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज बहुत आ रही है आज। मैरिड रिलेशनशिप भी बहुत आ रही है, क्योंकि मैरिड रिलेशनशिप इसमें दिख रहा है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत दिख रहा है इसमें, मेरे को रिलेशनशिप दिख रहा है आपका, लव रिलेशनशिप। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने छोड़ दिया,
इस रिश्ते को तोड़ दिया, लव रिलेशनशिप एनर्जीज होगी आपकी, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा दिया हो, आपके साथ एंगेजमेंट करके छोड़ दिया हो, या फिर पीछे मैरिज कर ली हो, मैरिज जैसा रिलेशनशिप था। लेकिन आज ये पर्सन अपनी गलतियों पर पछता रहा है, जो इसने मिस्टेक्स की उन पर पछता रहा है ये पर्सन। ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। और अब 10 ऑफ वैंड्स में चाहते हैं ना कि दोबारा से सब कुछ सही हो जाए, इस एनर्जीज में है आज ये पर्सन। वही है चेंज उस टाइम पर तो ये समझे नहीं ना, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने समझाया भी होगा बट नहीं समझे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर लग रही है मेरे को। क्योंकि टावर का कार्ड अगर आया है तो कहीं ना कहीं सब कुछ तहस नहस या जो भी डिस्टर्बेंस वो सब इनकी तरफ से ही हुआ ना। इन्होंने पहले समझा नहीं बात को, मे भी आपने समझाया बहुत हो, अपनी इनकी जिम्मेदारी का एहसास आपने ज़रूर कराया होगा। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड इस चीज़ को बोल रहा है कि आपने इनको याद दिलाई होगी इनकी जिम्मेदारी कि क्या है इनकी जिम्मेदारी आपके लिए। बट अब समझ रहे हैं ये, अब ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने को तैयार हैं। अब ये लौट कर आएंगे आपके पास और सब जिम्मेदारियां, जो भी जिम्मेदारियां इनकी थी वो जिम्मेदारियां आप निभाएंगे ये आपसे। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। राशियां बता देती हूँ मैं। लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो एंड कैंसर। ठीक है, सो ये राशि हो सकती है इस पर्सन की, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आज स्ट्रेस में भी दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और फीलिंग सेट, प्रॉपर तरीके से फीलिंग सेट इनकी एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, अपने रिश्ते को लेकर आप सीरियस हो गए हैं आपके पर्सन। अब इनको अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अब अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, अब इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं पर्सन। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे, ज़बरदस्त कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन। और अगर इन्हें कुछ डिसीज़न लेना पड़ा तुरंत तो क्विक डिसीज़न लेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिसीज़न मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्विक, अगर इनको आपका और इनका मैरिज का रिलेशनशिप था, क्विक इनको ये लगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है तो ये लेकर आएंगे। अब नहीं सुनेंगे किसी की, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे रिलेशनशिप आज मुझे दिख रहे हैं, आज तो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज आ रही है कि मतलब आपके पर्सन खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट मेरे ख्याल में आपको इन्होंने ही किया होगा। इन्हीं की बात आपको हंसाती भी बहुत थी और आज इन्हीं की बात आपको रुला भी बहुत रही है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, है ना, इस चीज़ मेरे को दिख रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप रोए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं आपके एनर्जीज़ को तो देख रही हूँ ना, तो मेरे को मतलब मैं बहुत सैड हो जा रही हूँ। क्योंकि आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब लव किया, बहुत ज़्यादा इनको कहते हैं ना कि सर माथे, क्या बोला जाता है, सर माथे पर बिठाना, है ना, पलकों पर बिठाना, वो एनर्जीज़ में थे आप। आपने मतलब आपने कहते ना कि हमें जन्नत किस में दिखती है, हमें स्वर्ग कहाँ दिखाई देता, भाई जिससे हमें खुशी मिले, तो वो एनर्जीज आ रही है आपकी इनके लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप कार्ड देखो ना, आपने मतलब जो आपकी लाइफ में सबसे हैप्पीनेस चीज़ थी वो यही थे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, आपको आपका पर्सन चाहिए। ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको इनसे मिलता है। एक तरफ सारी खुशियां हैं और एक तरफ ये पर्सन, तो आप एक अपने इस पर्सन को सिलेक्ट करोगे, इनको चुनोगे, आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में ये आ जाए। मैं देख रही हूँ ना आपकी एनर्जीज। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कहें नहीं मैम मुझे नहीं, तो वो बात एक अलग है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज मेरे को यहाँ पर यही दिख रही है कि आपके लाइफ में इस पर्सन की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस। अब सही वही हाल अब इनका भी हो गया। क्योंकि देखो, आपने जितनी मिन्नतें मांगी, जितना आपने मिन्नतें मांगी या जितना आपने सेक्रीफाइस किया इनके लिए, जितने एफर्ट्स किए, जितना आपने एक लंबा समय इनके साथ गुजारा, है ना, पूरा मतलब लॉयल्टी आपने निभाई, आप लॉयल रहे, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी तो रियलाइज़ हुआ ना, अब जाके इनको भी तो समझ आया ना कि हाँ, कोई एक तो ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा तो पर्सन है जो हर कीमत पर मेरा साथ निभाएगा, वो आप है। और ये चीज़ अब इनको समझ में आई हुई है आपके पर्सन को। अभी कहीं ना कहीं
अब इनका भी दिमाग घूम गया है आप ही की तरफ, निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज में पूरा माइंड इनका आपकी तरफ है। इन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस समय आपकी तरफ करके रखा हुआ है। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ यही समझ में आ रहा है, सिर्फ यही चीज़ इनको दिख रही है कि किसी तरीके से आपके साथ ये रिलेशनशिप दोबारा जोड़ें, और सबसे पहले चीज़ ये अपने किए की माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी और यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनको सपोर्ट करें। यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका रियूनियन हो। मैं एवरी डे प्रेयर करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए। सो ये जो पर्सन है, इनके तरफ से जो मैसेज आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपके लिए इन्होंने खुद मैसेज सेंड किया है आपको, बाय हार्ट बाय सोल जो मैंने निकाला है। ये रो रहे हैं आपके लिए, आपको याद करके। इन्होंने जो किया ना आपके साथ, ऑन ऑफ कहीं ना कहीं कहा कुछ, किया कुछ, इन सब चीज़ों की वजह से आज ये भी बहुत शर्मिंदा है। और आज इनको भी रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अकेला किया था ना, और आज ये खुद अकेले हो गए हैं लाइफ में। अब पूरी तरीके से आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई रेडी रहो। कहीं ना कहीं जिस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहे हो, जिस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि अब इनको वैल्यू हो गई है आपकी, समझ आ गई है। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि अब थर्ड पर्सन ने इनको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि जितना वैल्यू डियर गाइज आप देते थे उतना वैल्यू हर कोई नहीं देता है ना। तो आपने वैल्यू दी क्योंकि आपने इनको पलकों पर बिठाया था, आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखते थे, ये आपके लिए बहुत मायने रखते थे। बट हर किसी की एनर्जी जैसी नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं इनको भी जब फील हुआ, इनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ आप ही हो जो मतलब बहुत ज़्यादा इनको लव करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और आपने किया भी, फाइनेंशियल भी किया, हर तरीके से जो कर पाया आपने किया, और आप हमेशा करोगे। तो ये चीज़ इनको भी अब पता चली है, सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पर जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज मेरे को अब इस समय पर पूरी तरीके से आपकी तरफ ही आते हुए दिख रही है। आप ये समझ लीजिए आपका प्यार इनको खींच कर लेकर आया है आपकी तरफ। यस, आपका प्यार, आपका प्यार, आपका जो आप इतने दिनों से दिल से आवाज़ लगा रहे हो, है ना, जो फीलिंग्स आपकी प्योरिटी है, आपके दिमाग में यही चलते रहते हैं हर टाइम, क्योंकि आपने इनमें ही खुशियाँ देखी। तो ये जो प्यार है ना आपका, वो इनको खींचकर आपकी तरफ लेकर आएगा। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं देख रही ना कि मतलब जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हुई है, इसमें कहीं ना कहीं इनका जो फोकस है ना, जो फर्स्ट कार्ड हमें इंडिकेट कर रहा था, वो यहाँ पर यही है। ये जो भी चीज़ें आपने इनके साथ जो अपने एफर्ट्स किए, आपने इनकी ऐसे टाइम पर हेल्प की है जब सबने इनका साथ छोड़ दिया था, तो वो चीज़ें कैसे भूल जाएंगे। तो वही चीज़ें तो आज याद आ रही है ना, कैसे टाइम पर आपने इनको हेल्प की है जब सबने इनका साथ छोड़ दिया था। तो आज आप ये समझ लीजिए कि आज वही वक्त आ गया है, और आज इनको फिर आप चाहिए। लेकिन अब ये जब आएंगे तो परमानेंटली आएंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये भी अवेयर हो चुके हैं और आप भी। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आज लास्ट जो है वो डिस्काउंट ऑफर में रीडिंग है। अगर आपको बुक करनी है अपनी रीडिंग तो आप फटाफट से बुक कर लीजिए अपनी रीडिंग, क्योंकि आज के बाद ऑफ़र मैं हटा दूँगी। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग, और पर्सनली गाइडेंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर भी वीडियो पर ही मिलेगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय डियर गाइज।